स्टोरी का नाम है बच्चों द फ्लाइंग मशीन। किसी भी कहानी को पढ़ते वक्त में आप उसे 2-3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे तो आपकी कहानी को समझने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है। एक है इसका सेटिंग्स। सेटिंग्स यानी कि कहानी कहाँ हुई थी, किस समय हुई थी, इसके बारे में यदि जानकारी हमें मिले तो हम उसे कहते हैं सेटिंग्स। इसके बाद में आएगा आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का अर्थ है कि कुछ और बारीकियां या कुछ ऐसी जानकारी जो खासकर आपको लेसन में याद रखनी है, जिसमें से कि अधिकतर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हो सकता है कि वो उनमें से पूछ ले, तो वो हो गया आपका एलिमेंट्स। और कहानी में मुख्य तौर पे जो पात्र मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स। अब एक एक करके हम कोशिश करेंगे देखने का कि इस स्टोरी में सेटिंग क्या है, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन है, और फिर हम देखेंगे कहानी की और बारीक चीजें क्या क्या इसमें बताई गई हैं। तो सेटिंग को पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि सेटिंग में ये कहानी कब की है। तो आप देखिए ये स्क्रीन खुलने पर आपको दिख रहा है कि ये कहानी है चाइना देश की, और किस समय की है, 400 एडी यानी 400 ईस्वी की। और इसमें एक दिलचस्प तरीके से बताया गया है इसकी तारीख को कि साल के दूसरे महीने के पहले सप्ताह के पहले दिन की ये घटना है। साल के दूसरे महीने यानी फरवरी हो गया, और उसके पहले सप्ताह का पहला दिन यानी कि फरवरी का पहला दिन। तो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कहानी कब की है। कहानी एक विशेष दिन है नए साल में, चाइना 400 एडी की है, और फरवरी 1, फरवरी का पहला दिन है। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं। इस कहानी में आपको सबसे पहले मिलेंगे जो कहानी के मेन आप कह सकते हीरो भी हैं और विलेन भी हैं, एम्परर युआन। इनका नाम है एम्परर युआन। उसके बाद में उन तक जो बातें पहुंचाता है वो है एक बूढ़ा नौकर जिसे हम कहते हैं ओल्ड सर्वेंट। फिर एम्परर युआन के जो कुछ लोग दरबार में रहते हैं, तो उनमें से जिन दो लोगों जिन दो मतलब ये नौकरों की बात आई है वो है गार्ड्स, गार्ड्स यानी प्रहरी, और एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर हम कहते हैं जल्लाद को, ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को मौत के घाट उतारने के लिए ही पहले के समय में दरबार में रखा जाता था। यदि किसी ने गलती की तो एग्जीक्यूशनर या जल्लाद आकर उसे मारता था। और इसके अलावा एम्परर युआन के इस कहानी में जिससे वो लड़ाई होती है या बातचीत होती है वो है मुख्य तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो उड़ना चाहता था और वो उड़ने का प्रयास करता है और वो सफल भी होता है। उसे कहानी में बताया गया है फ्लायर के रूप में, उसे कहा गया है फ्लायर यानी कि जो उड़ना चाहता है। और वो इन्वेंटर भी है। इन्वेंटर यानी आविष्कारक है, क्योंकि उसने आविष्कार किया है वैसे यंत्र का जो कागज का ही बना है, बांस का ही बना है, लेकिन वो उड़ सकता है। और पूरे कहानी में एक जगह फार्मर का भी जिक्र है, एक ऐसा फार्मर जो उस फ्लायर को उड़ता हुआ देख लेता है। बाद में हम कहानी में जानेंगे कि उस फार्मर के साथ में एम्परर क्या करते हैं। तो हमने सेटिंग देख लिया, हमने कैरेक्टर्स देख लिया। अब हम आते हैं फ्लाइंग मशीन के सीक्वेंस पे। एलिमेंट्स हम लास्ट में देखेंगे। अब यदि फ्लाइंग मशीन के स्टोरी सीक्वेंस यानी किसके बाद क्या हुआ, तो हर कहानी मूवी के तरह बच्चों एक बिगिनिंग उसका होगा, एक उसका मिडल होगा और उसका एंड होगा। तो कहानी की शुरुआत कहाँ होती है हम देखते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत में नौकर दौड़ता हुआ आता है राजा के पास में। सर्वेंट जो उनका ओल्ड सर्वेंट है वो इन्फॉर्म करता है एम्परर को फ्लायर के बारे में। भागा भागा वो गार्डन में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते, ही वाज सिपिंग टी एंड ही वाज फैनिंग हिमसेल्फ। और वो बताता है कि मैंने क्या देखा, मैंने एक फ्लाइंग मैन को देखा। और एम्परर जब उसे देख लेते हैं अपनी आंखों से तो फिर वो बिविल्डर्ड यानी वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है। अब दूसरे सेट में क्या होता है, राजा ने उसे देख लिया। राजा का यहाँ एम्परर जो है हम इसे सम्राट कहे तो बेहतर। तो सम्राट ने अब क्या कहा अपने ओल्ड सर्वेंट से, उन्होंने कहा कि जाओ और उस फ्लायर को नीचे लाओ। एम्परर ऑर्डर्स द सर्वेंट टू कॉल द फ्लायर डाउन। और फिर उससे पूछता है, आस्क हिम अबाउट हिज इन्वेंशन, यानी कि
आप अपने आविष्कार के बारे में बताइए कि ये आविष्कार क्या किया है, इस इन्वेंशन के साथ आप कहाँ कहाँ घूमे और कौन कौन इसके बारे में जानता है, हु एल्स नोज अबाउट इट। तो ये पूरी कहानी के इर्द गिर्द जो मिडिल पोर्शन है ये इसी पर है कि राजा और फ्लायर यानी एम्परर और फ्लायर के बीच में क्या बातचीत होती है। और शुरू में तो हमें लगता है कि एम्परर उसे शाबाशी देगा, उसे इनाम देगा, लेकिन आगे चलकर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें अफसोस होता है, क्योंकि हम अब देखते हैं कहानी का एंड। कहानी का एंड क्या है, एम्परर अपने गार्ड्स को बुलाता है, he calls the guards to capture the flyer कि उसे पकड़ लो, hold him, and asks executioner वो जल्लाद से कहता है cut his head, इसका सर धड़ से अलग कर दो। और फ्लायर और उसके पेपर मशीन दोनों को ही जलाकर दफना दिया जाता है मिट्टी के नीचे। द पेपर मशीन इज बर्न्ड एंड बरीड टुगेदर। अब यहाँ पे स्टोरी सीक्वेंस हमने जान लिया। अब कहानी में कुछ एलिमेंट्स है, तो आप देखेंगे कि कहानी में दो तरह के आविष्कार की बात की गई है। एक आविष्कार है पेपर एपरेटस या फ्लाइंग मशीन आप कह लो, जो पेपर और बैम्बू से बना था, वो फ्लायर ने बनाया था। और दूसरा था एक मिनिएचर मशीन, एक छोटी सी मशीन आप कह सकते हो, मॉडल था वो। राजा को बहुत गर्व था कि मैंने इसको बनाया है। तो आपको स्टोरी में याद रखना है कि ये जो पेपर एपरेटस है जिसे पहनकर फ्लायर उड़ रहा था, वो किस चीज से बना था। इंग्लिश में आपको याद रखना है, सो इट विल बी मेड ऑफ कलरफुल पेपर एंड बैम्बू रीड्स, बांस की पतली पतली छड़ी और रंगीन कागज से ये बना था। और राजा जिस मशीन में चाबी भरता था, उसके गले में एक रिंग था, उसमें एक सोने की चाबी थी। तो उस मशीन का अगर आप वर्णन करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि वो मशीन क्या चीज थी, तो आपको क्या बताना होगा, इट वॉज अ गार्डन, एक प्यारा सा उद्यान था, बगीचा था, ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। हर चीज उसमें छोटे छोटे थे और नकली थे, धातु के बने थे और उसमें कीमती पत्थर जड़े थे। अब देखो मैंने इसमें हाईलाइट किया है, ये हाईलाइटेड जो पीडीएफ है ये मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में या मेल में भेजूंगी। ध्यान से आप अगर देखो तो 400 एडी एम्परर युआन की कहानी है, और कहानी में ये बताया गया है कि उनका जो थ्रोन है वो कहाँ है। आपको ये डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद रखनी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे एग्जाम में। उनका जो थ्रोन था, सिंहासन था, वो कहाँ था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास था। माहौल कैसा था, तो बहुत शांतिपूर्ण माहौल था, बहुत खुशी या गम का माहौल नहीं था, पीस यानी शांति। कहानी कब घटित हुआ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि बड़े चालाकी से बताया गया था, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड मंथ, जिसका अर्थ है कि फरवरी के पहली तारीख की घटना थी। किंग अपने गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे और तभी अचानक से उनका सर्वेंट दौड़कर आता है और कहता है, महाराज मैंने एक मिरेकल देखा है, चमत्कार देखा है। और राजा उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या मिरेकल है। तो वो मजाक कैसे करते हैं, कहते हैं ये जो चाय मैं पी रहा हूँ, टी, दिस इज गुड, ये एक मिराकल है। या फिर मैं कहूँ आज सूर्योदय हो गया, सन हैज रीजन, नया दिन स्टार्ट हो गया, तो ये एक मिराकल है। फिर इस तरह से वो मजाक उड़ाते। या फिर चलो मैं आपको और कुछ बताता हूँ कहकर वो कहते हैं समुद्र नीला है, ये एक मिराकल है। और तब सर्वेंट एम्परर से कहता है कि नहीं, सबसे बड़ा मिराकल अभी आप देखेंगे, आसमान में देखिए आपको एक फ्लाइंग मैन मिलेगा। तो वो किस मिराकल की बात कर रहा था, उड़ते हुए इंसान की। तो वो फ्लाइंग मैन को हम इसके बाद स्टोरी में फ्लायर के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि वो कैसा दिख रहा था। आप देखेंगे जापान या चाइना के जो मेले लगते हैं उसमें जो पतंग वगैरह बनते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा दैत्य के रूप में बनता है, उड़ता हुआ दैत्य, इसके मुंह से आग निकलता है, उसे हम कहते हैं ड्रैगन। तो वो कहता है देखो ये ड्रैगन की तरह दिख रहा है, और वो उड़ रहा था किसके सहारे, सिर्फ दो चीजों के सहारे, पेपर एंड बैम्बू। तो किंग एम्परर जो है, कैन एनीवन आंसर मी कि जब पहला सीन होता है स्टोरी का, तो एम्परर कहाँ बैठे हैं, अपने पैलेस में, अपने गार्डन में, या फिर फील्ड में, एनीवन? मैम अपने गार्डन में, गार्डन में। यस, अपने गार्डन। इन द गार्डन, वेरी गुड। हु सीज द फ्लाइंग मैन फर्स्ट, हु सीज, यानी देखते हैं, सर्वेंट। the whole servant. Okay, what was the
फ्लाइंग apparatus made of, फ्लाइंग मशीन किसकी बनी थी? नेम द टू थिंग्स इट वाज मेड ऑफ. मैम bamboo बैम्बू और पेपर पेपर। एंड बैम्बू. अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में. इस पेज में, पेज 52 में आप देखिए कि उस फ्लाइंग मैन का डिस्क्रिप्शन है कि उसकी तुलना किन दो चीजों से की गई है. तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, लाइक अ लार्जेस्ट बर्ड इन अ यूनिवर्स ऑफ बर्ड्स, एक विशाल काय पक्षी की तरह उसकी तुलना की गई है, या फिर एक न्यू ड्रैगन, मानो एक नया ड्रैगन, एक नया उड़ता हुआ दैत्य उस लैंड में आया है चाइना की जमीन पर, जहां पहले से ही बहुत सारे ड्रैगन्स मौजूद हैं. अब इसके बाद में एम्परर युआन जब उसे उड़ता हुआ देख लेते हैं तो वो अपने चारों ओर क्या देखते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ओर देखते हैं, क्योंकि ये उनकी चिंता का विषय है. उनका मानना है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो एक सांप की तरह दिख रहा था, पत्थरों का, स्नेक ऑफ स्टोन्स, ये हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करता है. और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे उड़ना शुरू करे तो फिर वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसे पार करके आ जाएगा और हमारे लिए खतरा बन सकता है. तो ये एक मेजर कारण वो देता है फ्लाइंग मैन को पनिश करने का. और वो पहला सवाल जो पूछते हैं यही, टेल मी, ही सेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट से पूछा, हैज एनीवन एल्स सीन दिस फ्लाइंग मैन, क्या किसी ने इस उड़ते हुए व्यक्ति को देखा है? तो सर्वेंट मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, सिर्फ मैंने देखा है. वो सोचता है कि अभी सरदार शाबाशी देगा, खुश हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही होता है. अब वो सर्वेंट जो है वो फ्लाइंग मैन को आवाज देता है, ही कॉल्स हिम. तो आप जब बहुत ऊंचाई पर हो तो आपको आवाज देने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना होगा, तो वो तेजी से चिल्लाता है. अब इस एपिसोड में फ्लाइंग मैन नीचे उतरता है और उतरते वक्त में एम्परर ने देखा कि दूर एक फार्मर खड़ा है सुबह सुबह खेत में, जो आसमान की ओर ताक रहा है, वॉचिंग द स्काई. और एम्परर ने उस फार्मर के स्थान को नोट भी कर लिया. वो इतना तेज था कि वो कहाँ खड़ा है उसकी जगह को उसने भाप लिया. अब नीचे उतरने के बाद में एम्परर और फ्लायर के बीच में जो भी बातें होती हैं उसमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसके इस इन्वेंशन के बारे में किसी को नहीं पता है, नॉट इवन माई वाइफ, आविष्कारक की पत्नी को भी नहीं पता है कि उसने ऐसा कुछ बनाया है. अब इस पर एम्परर, जो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हमने देखा वो खत्म था, अब मिडल में उनके बीच में बात हो रही है. अब हम एंड की ओर आ रहे. एंड में एम्परर अचानक से अपने गार्ड्स को बुलाते हैं, एग्जीक्यूशनर को बुलाते हैं, और एग्जीक्यूशनर जब आता है तो उसके हाथ में एक बहुत शार्प, एक बहुत तेज सिल्वर एक्स या कुल्हाड़ी होती है, और उसको ऑर्डर देते हैं कि इस व्यक्ति के सर को काट दिया जाए, कट ऑफ हिज हेड. और इसी वक्त में एम्परर को किस चीज पर गर्व है, वो चीज आती है, वो है एक मशीन जो हमने देखा. मशीन क्या था? एक बगीचा था, गार्डन था, जो धातु, मेटल और ज्वेल्स के बना था. आपको ये डिस्क्रिप्शन याद रखना है. हो सकता है कि लॉन्ग टाइप आंसर में आपसे पूछा जाए कि उसके गार्डन में क्या क्या दिख रहा था. सो सी टाइनी मेटल ट्रीज. आप इमेजिन करो यदि आप एक ये पार्क का एक मॉडल बनाते हो तो फिर आप कैसे बनाओगे? उसमें पौधे लगे होंगे एकदम छोटे छोटे टाइनी, और जंगल बनाया था तो वहां पे वुल्व्स दिख रहे थे, भेड़िए दिख रहे थे, और जो लोग दिख रहे थे वो भी एकदम छोटे आकार के थे. और कोई खुद को हवा कर रहा था, फैन कर रहा था, उसके हाथ में पंखी थे. चाइना और जापान के बहुत फेमस होते हैं. और जो बर्ड्स थे उसमें जवाहरात जड़े हुए थे, एमरल्ड बर्ड्स थे. तो इस तरह से, और एक उससे भी छोटा एक फाउंटेन था, फाउंटेन यानी कि फवारे. तो पूरा एक पार्क का एक नजारा था, लेकिन सब कुछ मिनिएचर था, वेरी स्मॉल, टाइनी. तो एम्परर ने कहा कि ये देखो मशीन, ये कितनी सुंदर है, इज इट नॉट ब्यूटीफुल? लेकिन एम्परर का मानना था कि मैंने जिस चीज में सुंदरता पाई है तुमने वो नहीं पाई है. फ्लायर ने कहा कि मैंने भी तो यही किया है महाराज. एम्परर, आई हैव डन अ सिमिलर थिंग, मैंने भी तो बिल्कुल ऐसा ही काम किया है, मैंने ब्यूटी खोजा है, मैं आसमान में उड़ा हूँ, और मैंने घरों को देखा है सोता हुआ, मैंने आसपास की पहाड़ों को देखा है, हरियाली को देखा है. तब वो कहते हैं कि लेकिन एक चीज जान लो, when one must lose a little beauty if one is to keep what little beauty one already has. कभी कभी आपके पास जो पहले से चीज मौजूद है उसको, उस सुंदर चीज को बचाने के लिए आपको दूसरी दूसरी ब्यूटीफुल चीज को दांव पे लगानी पड़ सकती है.
यानी कि अगर हम आपके इस फ्लाइंग मशीन को खत्म नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तो हमें फिर अपने जो देश का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। और ये रीजन देकर वो उसे कहते हैं कि बर्न द काइट, इसके पतंग को जला दो, बड़ा सा काइट ही था वो एक तरह से, एंड द इन्वेंटर्स बॉडी, और ये जो आविष्कारक है इसके भी शरीर को काटने के बाद में जला दो, और दोनों की एशेस को, एशेस यानी राख को आप बरी कर दो, बरी यानी कि मिट्टी के नीचे दफना दो। अब लास्ट में एम्परर ने वार्निंग दिया, किसे दिया? अपने सर्वेंट को जो उसका दायां हाथ के बराबर था, और उससे ये भी कहा कि तुम भी चुप रहोगे, होल्ड योर टंग, यानी किसी से कुछ मत कहना, जबान पे ताला लगाना, और उस फार्मर को भी खबर कर दो कि यदि उसने अपने उस दृश्य के बारे में किसी को बताया तो आप दोनों एक ही घंटे में मारे जाओगे, यू विल डाई विद इन द आवर। अब इस पर वो सर्वेंट इतना डरा हुआ था ना, तो वो निकलते वक्त कहता है कि मालिक आप दयालु हैं, यू आर मर्सीफुल, यू आर मर्सीफुल। मर्सीफुल यानी कि आपने दया दिखाया मुझ पर, लेकिन दरअसल दया की बात नहीं। वो कहता नहीं नहीं, मैं दया नहीं दिखा रहा, मैं तो बिविल्डर्ड हूँ, मैं बहुत अवाक हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, और मैं डरा हुआ हूँ कि इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली। और जब सर्वेंट उस सीन से बाहर जाता है तो वो धुआं निकलता हुआ देखता है, स्मोक। तो वो स्मोक किस चीज की होती है? उसके वो जले हुए काइट की और वो जो फ्लायर है, दोनों को वो लोग एक गड्ढा या पिट बनाकर उसमें दफना रहे होते हैं गार्ड्स। दैट मीन्स द फ्लायर वाज शोन किल्ड इन द एंड। और कहानी के लास्ट में एम्परर काफी सुकून से दिखते हैं, और वो फिर अपनी चेन से एक की या चाबी निकालते हैं, गोल्डन की, और वो अपने गार्डन में चाबी भर देते हैं। वाउंड अप करना मतलब बच्चों चाबी भर देना, और सारी चीज उसमें धीरे धीरे चलने लगते हैं, लोग चलते हुए दिखते हैं, फवारे बहने लगते हैं, फिर वुल्व्स आवाज निकालते हैं, बर्ड्स उड़ते हुए दिखते हैं, और वो फिर हर चीज से अपना ध्यान हटाकर कहते हैं लुक एट द बर्ड्स, लुक एट द बर्ड्स। So this is the story. Now I will just show you the question answers. Where and when does the story take place? So in China in 400 AD. What is the setting of the story? कहानी कहाँ पे पूरी हो जाती है, पूरी कहानी कहाँ घटित होती है? तो आप देखे होंगे कि एम्परर गार्डन में बैठे थे और गार्डन में ही पूरी स्टोरी हो जाती है। तो स्टोरी का सेटिंग हो जाएगा द एम्परर्स गार्डन। What miracle did the servant see? सर्वेंट ने कौन सा चमत्कार देखा? He saw a man flying in the air. Whom did he tell about the miracle? Whom यानी किसे, किसे उसने बताया चमत्कार के बारे में? He told the emperor. After seeing the flying man को देखने के बाद what did the emperor look towards? उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ओर देखा। फिर हाउ डिड द फ्लाइंग मैन लुक लाइक? ये मैंने बता दिया, या तो लार्जेस्ट बर्ड की तरह आंसर आ सकता है या फिर न्यू ड्रैगन की तरह। व्हाट हैपेंड टू द फ्लाइंग मैन इन द एंड? अंतिम में उसके साथ क्या सुलूक हुआ? द मैन वाज एग्जीक्यूटेड, यानी उसका सर अलग कर दिया गया धड़ से, एंड हिज बॉडी वाज बर्न्ड, उसका शरीर जला दिया गया। फ्लाइंग मशीन का क्या हुआ? पेपर एपरेटस कोई कहेगा या फ्लाइंग मशीन, तो वो भी जला दी गई, द मशीन वाज बर्न्ड। फिर कहा गया कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि फ्लाइंग मैन को एम्परर और सर्वेंट के अलावा किसने देखा था? तो एक फार्मर ने देखा था जो काम कर रहा था फील्ड में। फ्लाइंग एपरेटस किसका बना था? पेपर एंड बैम्बू रीड्स। तो कम से कम इतना मिनिमम अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप आराम से शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जैसे व्हाट डज द एम्परर से आर मिरेकल्स? कौन सी चीजें वो बताते हैं चमत्कार हो गया? जब वो मजाक करते हैं अपने सर्वेंट से तो कहते हैं स्वीट स्मेलिंग एयर, ये जो अच्छी खुशबू है हवा में आज। अ गुड कप ऑफ टी, ये जो चाय मैं पी रहा हूँ। द फैक्ट दैट द सी इज ब्लू, यह तथ्य कि समुद्र नीला है। सन हैज रीजन एंड इट इज अ न्यू डे, ये कि सूर्योदय हो गया है और एक नया दिन है। फिर पूछा गया कौन कौन से फिगर एम्परर के मशीन में थे? तो मैंने बताया कि पूरे डिस्क्रिप्शन को आप एक बार दिमाग में ले लोगे। उसमें बर्ड्स थे, ट्रीज थे, वुल्व्स थे, फॉरेस्ट थे, पीपल थे, फैन थे, फाउंटेन थे। अगर आप पूरे सीन को इमेजिन करोगे ना एक पार्क की तरह, जलसार पार्क की तरह, तो फिर आपको हर चीज दिख जाएगा। फिर पूछा गया है कि एम्परर क्यों डरते हैं फ्लाइंग मशीन से? कि उन्हें डर था कि अगर उनके दुश्मन स्टोन्स या पत्थर
फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, तो वो उनके देश के लिए खतरा बन जाएगा। अच्छा, एम्परर ने क्यों चिंता जताई कि किसी और ने इन्वेंटर को देखा है कि नहीं? क्योंकि उन्हें यह चिंता थी, वरीड था कि अगर किसी और ने देख लिया, समवन एल्स सॉ हिम, तो फिर वो खुद भी बना लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे हिसाब से, क्या इन्वेंशन एम्परर का बेहतर था फ्लायर से? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका इन्वेंशन तो खिलौना था, टॉय था, लेकिन फ्लाइंग मशीन तो साइंस की तरह एक इन्वेंशन था जिसके बहुत इस्तेमाल हो सकते थे।